बहुत सी बातें आज हैं जो सामने आप सबके रखनी भी हैं। और आज दिन भर की जो भाग दौड़ रही है इसमें चाहे शिक्षा मंत्री से मिलना हो, शरण भाई नमस्कार, और जितने भी कार्य थे 69,000 को लेके, उन सब पे थोड़ी चर्चा होनी है। और कल का जो आंदोलन है उस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। इसलिए जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार इसको शेयर करते हैं, जितने भी ग्रुपों में। आज हम लोगों के साथ सभी जो अचैनित परिवार की जो टीम है वो आज लखनऊ में है हम लोग। और हम लोगों की एक मीटिंग थी जो हम लोगों ने शायद पहले नहीं बताई थी किसी को। कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं बता पाए, लेकिन आज हम लोगों की एक मीटिंग थी जिसमें कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ये अजय भाई बैठे हुए हैं, तस्लीम बहन बैठी हुई हैं, मुक्ता दीदी हैं और हमारे उपेंद्र भैया हैं। आज सभी जो अचैनित साथी थे, जो चीज़ें थी, आज सब मिल बैठ के हम सब लोगों ने डिस्कस की, सभी बातें हुई हम लोगों की आज। और बातों का जो निष्कर्ष था, निष्कर्ष ये निकला है कि हम लोग कल 13 तारीख से आंदोलन शुरू करेंगे। जो कि मांग हमारी है 27-21 की, जो आरक्षण घोटाला हुआ था वो सर्वविदित है, सभी को जानकारी है उसकी। हम लोग चाहेंगे कि उसके लिए आप सभी लोग घरों से निकलिए। कल 13 तारीख को इको गार्डन में हम सभी लोग अपने आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं। वहीं सभी मिलेंगे, सब बैठेंगे हम लोग, और आगामी जो रणनीति है वहीं से बनाई जाएगी। मित्रों, आज अकाउंट नंबर जारी कर देंगे। ये जो पासबुक थी, अकाउंट नंबर नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से आज हम लोग खाता नहीं जारी कर पाए। तो आज शाम को वो अपना अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आप सभी लोग सहयोग करिए, जिससे कि हम 25 तारीख को कम से कम 1 या 2 सीनियर अधिवक्ता ला सकें। वो लाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये पूरा आश्वासन दिलवाया, हम लोगों को दिया है आश्वासन कि कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोर्ट से उसको निपटवाएंगे। कोर्ट में हम लोगों ने उनको बताया, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, सर हम लोगों के साथ जो न्याय है अधूरा, आधा अधूरा न्याय मिला है। हम लोग जो अचैनित साथी हैं, लोग जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने हाथ तुड़वाए, जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, बहुत अत्याचार हुए, बहुत झेला है उन लोगों ने, आज वही लोग बाहर हैं। और आज वही लोग एक जो गाली बोलते हैं ना, जो लोग, कुछ लोगों को लगती है गाली, हाँ उनको लगता है कि हम लोग उससे टूट जाएंगे। देखिए, अचैनितों को गाली देके आप हमें तोड़ नहीं पाएंगे, इतना याद रखिए। हम लोग और मजबूती से लड़ेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ इको क्या नाम जीपीओ पार्क में मिले हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों से आज पूरा दिन हम लोग साथ रहे। चाहे वो जितनी भी चीज़ें थी, जहाँ भी गए हम लोग, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, वो सब आज कार्य संपन्न किया और कुछ कार्य बचा हुआ संपन्न और करेंगे शाम तक। मैं चाहूँगा इस विषय में आपसे मुक्ता दीदी और तस्लीम बहन जी कुछ बातें रखना चाहेंगी, वो सभी लोग आप लोग सुने और इसको शेयर करते रहें। सभी लोग इस वीडियो जरा एक बार फिर से शेयर करें, ठीक है? सभी को नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद लखनऊ आना हुआ और जो एक टीस, जो पीड़ा लेकर हम घर वापस चले गए थे, आज उस लड़ाई को फिर से लड़ने के लिए एक अंदर जुनून, जोश पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हार गए थे, लेकिन ये है कहीं ना कहीं इंसान हताश हो जाता है, लेकिन वह इंसान वही है जो अपनी ऊर्जा को फिर से एकत्र करे और लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो हमने तब भी शिद्दत से लड़ाई लड़ी थी। आज जो 6800
सीटें आई हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें पूरा श्रेय मेरा है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैंने कहीं भी कमी रखी, कोई भी कोताही की है। और आज भी जब हमारा नहीं हुआ है, हम जैसों का नहीं हुआ, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया, तो बहुत दुख होता है, खास तौर से तब जब अपने ही लोग इस बात को कहने लगे कि आरक्षण पूरा हो चुका है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि 6800 में कभी आरक्षण पूरा नहीं हुआ, ना होगा। जब तक हमारा आरक्षण पूरा नहीं होगा, हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जितनी हिम्मत है, जितनी शिद्दत से हम लड़ सकते हैं, हम लड़ेंगे। और जैसा कि आप सबको बताया जा चुका है कि खाता तैयार किया जा चुका है, खाता बन चुका है। आप लोग अपना अपना सहयोग करें, ताकि आपको भी पता है कि बिना पैसों के कोई भी अच्छा वकील नहीं किया जा सकता। और हम अचयनित पैसों से बहुत कमजोर हैं। आप सबको भी पता है कि स्थिति परिस्थिति क्या है। अगर पैसे नहीं होंगे तो वकील नहीं होगा, और जब वकील नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबसे आग्रह है कि आप लोग सहयोग करें, और सहयोग कम से कम इतना करें कि एक अच्छा वकील या 2 अच्छे वकील कर सके, और जो हमारी 27-21 की लड़ाई है वो हम जीत सकें। अगर आज कुछ लोग इस बात को कहेंगे कि तुम्हारा तो तब भी नहीं होना, तो मैं मान लेती हूँ और इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं तब समाज की लड़ाई लड़ रही थी, तब भी मुझे पता था मेरा नहीं होना। हाँ, मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने लड़ना तब भी नहीं छोड़ा था, और मैं लड़ना आज भी नहीं छोड़ूंगी। लोग समाज के नाम पे बहुत केवल समाज का नाम लिया, काम अपना किया, तो मैं तब भी समाज के साथ थी, आज भी समाज के साथ हूँ। जिन भाई बहनों का मेरा हुआ है, मैं उन सब के लिए तब भी दिल से खुश थी, आज भी खुश हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि आरक्षण पूरा नहीं हुआ, फिर भी आप लोग ये कह रहे हैं आरक्षण पूरा हो गया है। ठीक है यार, अच्छा है, हमारी मेहनत के से आप लोगों को या जिन भाई बहनों को मिली है, उसमें मेरी भी मेहनत शामिल है। मैं क्यों दुखी होंगी? लेकिन इस बात से कोई दुखी ना हो कि अभी भी 27-21 की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। 27-21 की लड़ाई लड़ी भी जाएगी, दमखम के साथ लड़ी जाएगी, और पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम सभी अचयनित परिवार के जितने भी हमारे साथी हैं, सुबोध भाई, मुक्ता दीदी, उपेंद्र भाई हैं, अजय भाई हैं, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और गए थे अभी हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिल के आए हैं और अपनी पूरी बात भी रखी है, 27-21 की बात रखी है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर चर्चा भी करते हैं और मेरे संज्ञान में है और आप लोगों के साथ न्याय होगा। साथ ही हमारे जितने भी साथी हैं, हम लोग कल से आंदोलन कर रहे हैं, तो शायद हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे जितने भी भाई हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो लोग आएँ और हमारा साथ दें। अगर आपसे जो सहयोग मांगा जा रहा है तो आप लोग वो सहयोग भी करें, क्योंकि मुझे पता है बहुत से साथी कंफ्यूज भी होंगे, और शायद कंफ्यूज क्यों ना हो, क्योंकि सभी साथियों ने बहुत सहयोग किया है और उनके साथ न्याय भी नहीं हुआ है। तो लोग परेशान भी हैं कि हम लोगों ने सहयोग किया और हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो लड़ाई तो हमने भी लड़ी थी भाई, सभी साथियों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि लड़ाई तो हमने भी लड़ी थी, लेकिन हमारा नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि हमने लड़ना छोड़ दिया। अगर हम 6800 ले सकते हैं तो आगे जो 27-21 अभी नहीं पूरा हुआ है ना, और भी ले सकते हैं, लेकिन हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, तभी हम लोग आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। 6800 से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उसमें भी मेरे ही भाई बहन हैं और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तभी आज 6800 आया। ऐसा नहीं किसी अकेले के दम पे आ गई 6800। हमने अपना मान सम्मान खोया, दिन रात मेहनत की, घर परिवार छोड़ा, तब जाके 6800 आया। आज किसी को याद नहीं है कि मुक्ता कहाँ चली गई, तस्लीम कहाँ चली गई, बाकी लोग कहाँ चले गए। मुक्ता ने हाथ तोड़वाया, उनका नहीं हुआ, लोगों ने ये कहा कि इनका यूज किया गया। चलो कोई बात नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोग खुश
खुश हैं कि चलो किसी का तो हुआ, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे और भी जो साथी हैं उनका भी हो, क्योंकि अभी 27-21 पूरा नहीं हुआ। जब तक 27-21 नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग हारे नहीं, अभी थोड़ा सा थक जरूर गए थे, क्योंकि हमारे अपने ही लोग जिनके भरोसे पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, अब वो शायद उनको नहीं लगता कि हम लोगों को भी न्याय मिले। उनको लग रहा है कि 27-21 पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, फिर से एकजुट होंगे और फिर से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर। सभी साथी सहयोग करें और आंदोलन जो किया जा रहा है उसमें आप लोग आइए, अपना सहयोग दीजिए। अगर 68 हम लोग ला सकते हैं तो 27-21 भी पूरा कर सकते हैं। और जब हम बहनें इतना सब कुछ सहने के बाद भी आज भी मुक्ता और तस्लीम फिर से खड़ी होकर फिर से लड़ने जा रही है, तो हमारे भाई हिम्मत मत हारो। हम वही लोग हैं जो पहले भी लड़ रहे थे और पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से लड़े थे, तो आज भी पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। धन्यवाद। सभी लोग शेयर करते रहिए और हमारा साथ दीजिए और सहयोग भी करें प्लीज। कम से कम हम बहनों का सम्मान करिए। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। नमस्कार भाई लोग, जितनी बहनें हैं भाई हैं सभी को मेरा प्रणाम। जो बड़े हैं आपको बताना चाहेंगे इसी क्रम में कि ये जो जॉइंट अकाउंट खोला गया है ये सुबोध सिंह और शैलेंद्र वर्मा, जिन्हें प्रधान जी के नाम से जानते हैं, इन दोनों लोग के अकाउंट में खोला गया है। और लो गुणांक वाले और हाई गुणांक वाले के लिए बता दें, प्रधान जी का लो गुणांक है और सुबोध का हाई गुणांक है। तो आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम लोग अब की दोबारा खड़े हुए हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप लोग आए यहाँ पर, खासकर भाइयों से निवेदन है कि वो आए और कंधा से कंधा मिलाकर देखें। और आपकी अपनी खुद की लड़ाई है, आप आइए, देखिए क्या हो रहा है, आपके पैसे का यूज, कौन सा वकील हो रहा है। आपको लोगों में नज़र भी आना पड़ेगा कि आप जिंदा भी हैं, तो आप आइए। और जो धनराशि रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। 15, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो वकील को भी एक नहीं दो वकील किया जाएगा। और जब आंदोलन में आए हुए लोग रहेंगे, जब से पैसा आने चालू हो जाएगा, जब से निकलने लगेगा, तो उनके लिए भी जिनके पास पैसे नहीं है और वो अपना समय दे सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उतनी धनराशि हम लोग के पास आए। पैसा कमाना कोई वो नहीं है। हर बार समय समय पर आपके सामने वो बैलेंस शीट दिखा दी जाएगी, ठीक है। हम लोग का काम है 25 तारीख को जो सुनवाई होनी है 27-21 पे 1356 में, उसके लिए बखूबी पूरे दमखम के साथ लगे। और बाकी की बात आप लोग घर से निकलिए, कल आंदोलन है, आप लोग ज़्यादा संख्या में आइए। खासकर पुरुषों से और भाइयों से निवेदन है, क्योंकि महिलाओं के लिए शायद रोड रुकने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन खासकर जितने भाई हमारे हैं, बड़े भाई छोटे भाई सभी हैं। धन्यवाद। ये आगे की बात उपेंद्र भाई साहब रखिए। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज शिक्षा मंत्री से मिले हैं